चलिए मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और क्लास 10th का फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए क्लास 10th में 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है लाइट और दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं लाइट के बारे में पढ़ाऊंगा। पूरे मिला जुला करके फिजिक्स में हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ और रेगुलर पर डे मैं एक एक वीडियो इस पर बनाता रहूँगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर है जिसको मैं अभी पढ़ाऊँगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। पूरा नाम है रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें मैं पूरा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ लेंस और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का नाम ये रहेगा, चैप्टर नंबर 2 इसका नाम ये रहेगा द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। ये हमारा 2nd चैप्टर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर और 2nd चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमने लाइट वाला जो सेगमेंट था हमने कंप्लीट कर लिया। उसके तुरंत बाद शुरू करेंगे 2nd जो सेगमेंट है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। इसको शुरू करेंगे और दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड लास्ट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास 4 चैप्टर हैं। वी हैव ओनली 4 चैप्टर्स इन क्लास 10th फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें भी क्या है? न्यूमेरिकल्स है। इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 2nd चैप्टर में भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 2nd चैप्टर में भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में न्यूमेरिकल लगभग 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 9 के बराबर है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल में मास्टर बन जाऊं, एग्जाम में कितना भी टफ से टफ अगर न्यूमेरिकल्स आता हो फिजिक्स में, तो उसको क्लियर करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको, ये मेरा कंटेंट है, मैं आपको फिजिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और यही 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं जिसको सीबीएसई ने असाइन किया हुआ है। ये आपका सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर लाइट एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2nd द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। 4th इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो शुरू करने जा रहा हूं मैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको पहले मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद से इसको बाकायदे एक नोट्स बना करके इसी वीडियो में आपको मैं भेज दूंगा जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, नोट्स मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप नोट्स उसमें से लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, इसको शुरू करने से पहले बात करेंगे कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? एक्चुअली में लाइट क्या है? लाइट जो है, हम जो लाइट देख रहे हैं, जो लाइट सनलाइट जो आता है, वो सनलाइट क्या है? एक प्रकार का। तो देखिए सनलाइट एक प्रकार की एनर्जी है, कोई भी लाइट एक प्रकार की क्या एनर्जी है।
वह एनर्जी जो हमारे आँखों को पावर देती है, हमारे आँखों को क्या देती है, पावर देती है, जिससे कि मैं किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकूं, क्लियरली क्या करूं, देख सकूं। ये एक एनर्जी के रूप में हमको प्रोवाइड होता है, जो हम आँख के माध्यम से, देखिए हम अपने आँख से नहीं देखते हैं, आँख के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट यही है। तो लाइट एक प्रकार क्या एनर्जी है, लाइट एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। अच्छा, सेकेंड चीज, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। लाइट क्या चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, जो विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमारे आँख में देखने की शक्ति को प्रोड्यूस करती है, देखने की शक्ति को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इस लाइट के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो विच प्रोड्यूसेस द sensation of sight, which produces the sensation of sight or vision, So this is the basic definition, basic means of light. What is light? Light is a form of energy. Yes, light energy can be converted into heat energy. Light energy can be converted into electrical energy. यस, डेफिनेटली इट इज़ 100% करेक्ट। लेकिन एक्चुअली में लाइट क्या, एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे आँख को देखने में सहायता करती है। आँख किसी ऑब्जेक्ट को देख सके, ऐसा आँख को लाइट एनर्जी देती है। क्लियर हुआ सबको? तो लाइट एक प्रकार। अच्छा, सेकेंड चीज क्या होता है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये लाइट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे लाइट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। लाइट्स कैसे ट्रेवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट की क्या कहानी होती है। लाइट एक्चुअली में देखिए, लाइट क्या होता है हमने बता दिया। अब लाइट का वर्क क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस राइट हियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9th में पढ़े होंगे आप। कौन से क्लास में? क्लास 9th में आपने साउंड पढ़ा होगा, और साउंड में आपने ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। ट्रांसवर्स याद करिए, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। सो लाइट ट्रेवल्स लाइक अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव के रूप में चलता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे। यस, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, वेव ट्रेवल्स लाइक अ टू पाथ। जो वेव होता है वो दो प्रकार से चलता है, दो प्रकार से जाता है। फर्स्ट क्या तरीका हो गया? ट्रांसवर्स वेव। सेकंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव दो प्रकार के हो गए, ट्रांसवर्स वेव, सेकंड क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वही चीज होता है जो लाइट होता है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इज एक्चुअली में क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव है। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ये फर्स्ट चीज होता है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। सेकंड चीज, ये बात समझिए, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल लाइट। लाइट travel even a vacuum also. Is it clear? So light does not need any material to travel.
मीडियम की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल और एनी काइंड्स ऑफ, यू कैन राइट हियर मीडियम और मटेरियल, एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल और मीडियम टू ट्रेवल। क्लियर? किसी भी मीडियम की, किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट, बस लाइट को चलने के लिए मीडियम या मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर कहानी है? थर्ड कहानी ये हो सकता है, थर्ड स्टोरी इसकी ये हो सकती है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट कहाँ ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम में। लाइट जो होता है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अब देखिए आपके पास जो मीडियम होते हैं, देखिए मीडियम जो होते हैं हमारे पास, एक ऐसा मीडियम होता है कि जब लाइट जहाँ से चलती है और जहाँ को जाती है, पूरे एक ही प्रकार का मीडियम हमारे पास होता है। एक ही प्रकार क्या होते हैं? मीडियम होता है। और जब एक ही प्रकार की मीडियम में लाइट चलती है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कौन से लाइट में चलती है? कौन से लाइन में? स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फॉर इन सेम मीडियम, ओनली इन सेम मीडियम। डिफरेंट मीडियम में लाइट का पाथ जो होता है, पाथ का क्या होता है? डेविएशन होता है। इसी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ कहानी? तो लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन इन द सेम मीडियम फ्रॉम द बिगिनिंग टू फाइनल, इज इट क्लियर? सो फोर्थ, दिस इज थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है इसको समझिए, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यह बात जो है पूरा कंप्लीट नहीं है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है तो मान के चलिए कि हम एक पानी ले लेते हैं, ग्लास का पानी, उसमें हम ये अगर मार्कर डालेंगे तो हमको पानी में जाता वो जो पोर्शन ऑफ मार्कर होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। हम कैसे कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? नहीं कह सकते। लेकिन कब कहेंगे? जब लाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में चल रही हो। कौन से मीडियम में? एक ही मीडियम में। और उस प्रकार के मीडियम को बोलते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम। कौन सा मीडियम बोलते हैं? आइसोट्रोपिक मीडियम। उस प्रकार के मीडियम को क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है, आइसोट्रोपिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जिसकी क्या प्रॉपर्टी? सेम होती है। प्रॉपर्टी सेम होती है। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक उस मीडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। उसी प्रकार के मीडियम को आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। और उस मीडियम में जो लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? लाइट, देखिए अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज द रे ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, फिफ्थ आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप रे ऑफ लाइट को डिफाइन करता है। क्या रे ऑफ लाइट का क्या मतलब है? देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है देख रहे हैं, ये लाइन है। लाइन का मतलब ये आपका लाइन ऐसे हो जाएगा, ये लाइन है। लाइन ये बता रहा है कि लाइट के मूवमेंट को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लाइट क्या बता रहा है? ये जो लाइन है यह लाइट के डायरेक्शन को बता रहा है। ये जो लाइन है क्या बता रहा है? लाइट के डायरेक्शन को बता रहा है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? रे ऑफ लाइट बोलेंगे। सो स्ट्रेट लाइन, we can write here the straight line which shows the direction
of movement of light, direction of movement of light, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, इसी को हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। क्लियर? सो स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये जो लाइन है इसका ये जो एरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि लाइट इस मीडियम से, मैंने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आ रही है, इसी को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपोज ये हमारा P है और ये Q है, ये लाइन क्या दिखा रहा है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम P टू Q, लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स, लाइट इज कमिंग और लाइट इज गोइंग फ्रॉम P to Q, you can say like that, okay? So that's why I have written here the straight line which shows the direction of movement of light is called ray of light, इसी को हम ray of light बोलेंगे। सेकेंड चीज होता है बीम ऑफ लाइट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। सो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? बंडल, द बंडल ऑफ बीम ऑफ लाइट, bundle of beam of light is called, bundle of ray of light, bundle of ray of light is called beam of light, ray of light is called beam of light. So these are the property of light. देखिए ये छोटा मोटा डेफिनेशन था, छोटा मोटा ये क्या इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट था कि लाइट क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है। एक और चीज़ होता है, सेवंथ कंडीशन क्या हो सकता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम और एयर इज हाउ मच? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम में? वैक्यूम ले लो या एयर ले लो, दोनों में ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये स्पीड, ये आपके लाइट की क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आगे पढ़ाया जाए। ओके, ये ऊपर वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। फोर्थ कंडीशन, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर। आफ्टर डूइंग मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव गॉट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज श्योर, वेरी गुड, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? मीनिंग ऑफ दिस वन इज व्हाट? देखिए क्या हम बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा, किसी अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा। तभी तो डिफाइन किया गया है कि वैक्यूम में स्पेशली क्या प्रेशराइज किया गया है कि वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतना होना चाहिए, यानी कि वाटर में अलग होना चाहिए, ग्लास में अलग होता है, किसी अलग मटेरियल में अलग होता है। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इज इट क्लियर? अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो वी कैन राइट हियर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different media, in different media। ये हमारा पूरा लाइट की प्रॉपर्टी क्या हो गया? कंप्लीट हुआ, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। बाकी और भी आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे, वहाँ पर आपको लाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। या क्लास 10th के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया, लाइट क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया, और लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया। अब हम बात करेंगे सरफेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सरफेस के बारे में। इसको आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो हमने इधर क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, यह हमने अब तक जाना। तो मीडियम, इसका मतलब क्या है, मीडियम पर डिपेंड करता है लाइट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कौन सी मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, कौन सी मीडियम में घट जाता है, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम थ्रू विच लाइट विल पास। इज इट क्लियर? ये जो भी डेफिनेशन था ये एग्जाम में आने वाली व्यवस्था नहीं है, जो भी डेफिनेशन था एग्जाम में नहीं आ सकता है ये। ओके, तो जितना भी हमने अब तक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा, ये जस्ट इट वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। क्लियर है कहानी? अब इतना छोटा मोटा डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है? इसको बस, अच्छा ये आपको भूलना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट नहीं भूलना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, आप बताइए लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो कौन सी मीडियम भाई, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। मतलब क्या कि जहाँ से लाइट का ओरिजिन है और जहाँ को लाइट जाता है, वहाँ से ओरिजिन से लेकर के और फाइनल पॉइंट तक पूरा एक मीडियम होता है ना भाई, उस मीडियम की प्रॉपर्टी सेम रहती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एयर टू एयर लाइट जा रहा है तो स्ट्रेट लाइट में जा रहा है भाई, उसको सेम मीडियम बोलेंगे। वाटर टू वाटर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा स्पीड लाइट। ग्लास टू ग्लास जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में लाइट चलेगा। सिंपल कहानी है, क्योंकि मीडियम सेम है, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी सेम है, ये बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब क्या है कि लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है और उस पहले मीडियम की प्रॉपर्टी अलग है और दूसरे मीडियम की प्रॉपर्टी अलग है, जैसे कि एयर से वाटर में आए, तब तो हम नहीं कह सकते ना कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन we are going to define the types of medium। ये क्यों हमको पढ़ना जरूरी पड़ा? क्योंकि अभी हमने क्या बताया है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। क्योंकि हमने ये रिसर्च किया है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अदर मीडियम अलग अलग होगा। तो क्या होगा? तो लाइट ट्रेवल कैसे करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो ट्रेवल कैसे करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी कहानी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लाइट आखिर कौन कौन सी मीडियम में चलती है, कितनी प्रकार के मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मीडियम में फर्स्ट मीडियम हम नाम लेंगे जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है, दिस इज द मीडियम विच allow the light pass through it, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा लाइट इजीली पास कर सकता है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट इजीली पास कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल एयर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। So this is the medium which allow the light to pass through it। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है जो मीडियम अलाउ करता है लाइट आर से पार हो जाए।
इसको हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भी हमारा मीडियम होता है कि इस मीडियम पे लाइट पड़ेगा तो लाइट एक साइड से दूसरे साइड में चला जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो देखिए बात समझिए कि ट्रांसपेरेंट, दिस इज द मीडियम विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। हाँ, एक बात ये हमने ये कहा कि अगर लाइट एयर टू एयर में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लाइट अगर ग्लास टू ग्लास जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लाइट अगर वाटर टू वाटर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लेकिन लाइट अगर एयर से ग्लास में गया, भाई हमने ऊपर बताया था ना प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मीडियम। तो अब एयर में, एयर देखिए एयर भी ट्रांसपेरेंट, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट, वाटर भी ट्रांसपेरेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मीडियम अलग है ना, प्रॉपर्टी अलग है। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग है। तो बात साफ है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता है, और जब लाइट ग्लास से वाटर में जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। तो कब स्ट्रेट लाइन में जा सकता है? केवल एक ही प्रकार का मीडियम है, वो एयर टू एयर जाए, या ग्लास टू ग्लास जाए, या वाटर टू वाटर जाए, तो ही लाइट स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। अदरवाइज तो वो अपने पाथ को डेविएट कर लेगा, मुड़ जाएगा। किसके तरफ मुड़ेगा? आपको अब जब हम आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद से रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, उसमें पूरा का पूरा डेटा क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर होगा। आराम आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। सेकेंड मीडियम होता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम, राइट? ओपेक मीडियम क्या होता है? दिस इज द मीडियम, दिस इज द मीडियम which do not allow the light to pass through it, भाई ये बोर्ड देख लीजिए, व्हाइट जो बोर्ड है। अब इस बोर्ड पे हम टार्च ऐसे जलाते हैं तो आर से पार जाएगा? नहीं जाएगा। ओपेक मतलब अपारदर्शी। लाइट हमने जलाया, इस पार से उस पार लाइट नहीं गया। जैसे हमारे घर में रूम होते हैं और रूम में हम लाइट जलाते हैं, तो एक रूम में लाइट जलाते हैं तो सारे रूम में उजाला थोड़ा होता है, नहीं होता है। तो जो दीवार हो गया, जो वॉल हो गया, क्या हो गया? ओपेक मटेरियल हो गया। कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल, यानी कि ओपेक मीडियम हो गया, जो लाइट को बिल्कुल ही पास करने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं पास करने देगा। विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वॉल, एटसेट्रा, एनीथिंग। क्लियर है कहानी? थर्ड आपका थर्ड जो है एग्जाम्पल हो सकता है, टाइप्स हो सकता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट समझिए, ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अब देखिए, ट्रांसलूसेंट का मतलब सम अमाउंट ऑफ लाइट विल पास एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट विल नॉट पास। इज इट क्लियर? मान लीजिए 100% लाइट पड़ रहा है, मान लीजिए ये हमारा मीडियम है, सपोज ये हमारा क्या मीडियम है। 100% अगर लाइट पड़ रहा है तो कुछ लाइट 100% में से कुछ लाइट तो पास कर लेगा, कुछ लाइट बच जाएगा। तो वैसे मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं, जो लाइट को पार्शियली क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, पार्शियली पास करता है। सो दिस इज द मीडियम, दिस इज द मीडियम through which the light passes partially। यह एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास करता है, आंशिक रूप से पास करता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने व्हाइट पेपर ले लिए, कागज लिया, कागज को आप ऑयल में डुबो लेंगे, तब देखेंगे यस कुछ लाइट पास करेगा, कुछ लाइट पास नहीं करेगा। उसी तरीके से उस पेपर को हम पानी में डुबा लेंगे तो वो भी ट्रांसलूसेंट मीडियम का काम करेगा। तो हम और आप मिल करके किसके बारे में स्टडी किया? लाइट के बारे में स्टडी किया, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया। अच्छा,
और लाइट मीडियम में चलती है तो कितने प्रकार के मीडियम में चलती है, कितने प्रकार से के मीडियम से उस लाइट की मुलाकात होगी, कितने प्रकार के मीडियम से उस लाइट की मुलाकात होगी, थ्री टाइप्स के मीडियम से मुलाकात होगा। फर्स्ट नेम क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। बिल्कुल देखिए लाइट आया और लाइट चला गया, रोकेगा ही नहीं, यह नहीं रोकेगा। लाइट आया लाइट चला गया, आर से पार कर दिया। कोई भी ऐसा मीडियम संसार में देख लो, लाइट इस माध्यम से उस माध्यम में जाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। अब पारदर्शी, क्या हो गया, पारदर्शी, इसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी माने आर से पार दिख जाना, ओपेक मतलब अपारदर्शी, अपारदर्शी बिल्कुल ही लाइट को अलाउ ही नहीं करता है पास करने के लिए, नहीं लाइट जा ही नहीं सकता, इस मीडियम से उस मीडियम लाइट जा ही नहीं सकता है। थर्ड क्या है, ट्रांसलूसेंट है, आधा जाएगा कुछ इधर ही रह जाएगा, पार्शियली रूप से जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ लिया, लाइट के बारे में पढ़ लिया, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया एंड टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सरफेस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो धन्यवाद।